तसव्वुफ़ का गंगा जमनी तहज़ीब पे क्या असर रहा है? ये आपका सवाल था। तो पहले मैं ये कह दूँ कि तसव्वुफ़ जो है, ये सच है ना सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि जहाँ भी तसव्वुफ़ रहा है, ये हमेशा जो तरीक़े हैं, तसव्वुफ़ के तरीक़े हैं, लोकल कल्चर, लोकल सक़ाफ़त की जो भी वो लोकल सक़ाफ़त हो, जी। उसे अपनाया है, इट इज़ जहाँ कल्चर भी हो, कॉन्ग्रुएंट। जहाँ भी हो। जी। तो अगर आप वेस्ट अफ्रीका को देखें तो वहाँ वहाँ का तसव्वुफ़ वेस्ट अफ्रीकन तसव्वुफ़ है। अगर आप ईरान जाएँ तो वहाँ तसव्वुफ़ ईरानी है। अगर आप रूस जाएँ तो वहाँ का तसव्वुफ़ रूसी है। अगर आप हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ हिंदुस्तानी है। यानी तसव्वुफ़ की यही ख़ासियत है कि जहाँ भी सूफ़ी पीर गए हैं, उन्होंने इस्लाम के जो सीख हैं, तसव्वुफ़ के जो सीख हैं, उनका हमेशा तर्जुमा किया है उन्होंने। जो भी लोकल ज़बान है, उसमें तो तर्जुमा किया ही है, लेकिन तर्जुमा सिर्फ़ ज़बान का नहीं होता है, सक़ाफ़त का भी तर्जुमा करना पड़ता है। तो ये हमेशा रहा है तसव्वुफ़ में कि जहाँ भी तसव्वुफ़ गया है, जहाँ भी सूफ़ी पीर गए हैं, वो इस्लाम का तर्जुमा वो लोकल सक़ाफ़त में किया है। तो अगर हम हिंदुस्तान को देखें, तो वहाँ भी यही हुआ है और ये टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे अभी ख़्याल नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप दिल्ली से शुरू कीजिए। दिल्ली से अच्छा। अच्छा तो पहले आप दिल्ली कह रहे हैं तो फिर हम क्यों ना पहले ये समझ लें कि हम इसे गंगा जमनी तहज़ीब क्यों कहते हैं? नॉर्थ इंडिया में 2 जो बहुत बड़े रिवर्स हैं, दरिया हैं, वो है गंगा और जमुना। जो ज़मीन है गंगा और जमुना के बीच वही है नॉर्थ इंडिया, जी, द ग्रेट राइट? दुआबा। हुँ। राइट? तो जो जो भी वो फ्लड प्लेन है, हम वो इंडो गैंजेटिक सब फ्लड प्लेन कहते हैं ना, तो जो भी गंगा और जमुना की जो फ्लड प्लेन है, जहाँ जहाँ भी वो 2 दरियाएँ बहती हैं, वहाँ ये सकाफ़त पैदा हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं ये गंगा जमनी तहज़ीब, पहली बात तो ये है। लेकिन इसका एक दूसरा मायना भी है कि गंगा और जमुना शुरू होते हैं 2 अलग-अलग जगहों से, लेकिन कहीं पे जुड़ जाते हैं। गंगा कहीं और से बहती है, जमुना कहीं और से बहती है, लेकिन इलाहाबाद में, प्रयागराज में उनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, प्रयाग होता है उनका, संगम। संगम होता है। तो ये एक मेटाफोर है गंगा जमनी तहज़ीब कि जैसे ये 2 दरिया मिलते हैं, वैसे हिंदुस्तान में उसी ज़मीन पे ये 2 अलग-अलग सकाफ़तें मिले हैं और उनके मिलन से, उनके मिलाप से एक नई सकाफ़त पैदा होती है, जो जुड़कर और मज़बूत बन जाती है। सिंक्रेटिक एंड कंपोजिट है। जी। हाँ, तो गंगा जमनी तहज़ीब बहुत खूबसूरत है ये लफ्ज़। जी। ये जियोग्राफिक मायना भी रखता है हिस्टोरिकली, लेकिन ये मेटाफोर भी है। 2 अलग-अलग तरीकों के जुड़ने का एक मेटाफोर है। जी। अम, लेकिन मैं ये भी कह दूँ, जब हम गंगा जमनी तहज़ीब के बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ़ नॉर्थ इंडिया के बारे में सोचते हैं और फिर नॉर्थ इंडिया से साउथ तक जो स्प्रेड है, उसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन ये भी है कि इस्लाम और हिंदू धर्म का मिलाप साउथ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ इंडिया से सदियों पहले। पहले, जी। सदियों पहले। जी। लेकिन इतना पुराना है कि उसके लिए नाम भी नहीं है। तो साउथ इंडिया में इस्लाम आया बिल्कुल जब इस्लाम शुरू हुआ तब।
सो Right. 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तब मर्चेंट से, ट्रेडर से, जो अरेबियन सी पार करके आए साउथ इंडिया, केरला में, तो यही सबसे पहली मुलाकात हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच साउथ इंडिया में हुआ था, जी नॉर्थ में नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में ये कल्चर्स काफी इंटीग्रेटेड है, इतने इंटीग्रेटेड है कि यानी जो पुराने हैं कि उनके लिए उन अलग सा नाम नहीं है, जैसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, अलग सा नाम नहीं है। जी लेकिन साउथ इंडिया में बहुत पुराने कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटीज, सदियों पुराने। लेकिन चलिए गंगा जमनी तहजीब के बारे में ही कुछ कहते हैं। और वही जो मैं कह रही थी कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कहाँ शुरू करें, ये मुश्किल है। डॉक्टर रहमान शंकर, पहले ये बता दीजिए जी, कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाउ डू यू पैल्पेट इट? हाउ डू यू फील इट? हाउ डू यू सी इट विजुअली? हाउ डू यू हियर इट? हम ये कह सकते हैं कि गंगा जमनी तहजीब वो तहजीब है, वो तौर तरीके हैं। You can ये say it in सिर्फ English. Feel free, please. हाँ, नहीं, मैं कोशिश करूँगी। जी ये सिर्फ मौलवी और शेखों और नवाबों का नहीं है। ये ये बात उनकी बात नहीं है सिर्फ। जी ये आम लोगों की बात भी है। तो जब हम गंगा जमनी तहजीब, जब मैं सुनती हूँ वो लफ्ज, हाँ, ये भी है कि अदब है, एक फॉर्मेलिटी है, तकल्लुफ है, वो सब चीजें तो हैं। लेकिन जो लोगों के आम तौर तरीके हैं, आम जबान जो है, जो हम कहते हैं हिंदी या उर्दू कहते हैं, ये तो नई बात है। लेकिन इससे पहले हम हिंदुस्तानी कहते थे, जो लोग जबान बोलते थे। तो या ये हिंदवी। आम लोगों के जबान में भी है। तो ये कुछ एलिटिस्ट चीज नहीं है गंगा जमनी तहजीब। जी ये आम लोगों की बात है कि जब दो तरीके मिले, तो जो लोग थे जो वहां रह रहे थे, तो उन्होंने क्या अपनाया, क्या नहीं अपनाया, क्या क्या जोड़ दिया। जब एक दूसरे से मुलाकात हुई, हिंदू मुसलमान की मुलाकात हुई, तो क्या अपनाया गया, क्या जुड़ गया, आपस में क्या बातें हुई। जी राइट? और उन आपस की बातों से जो सकाफत पैदा हुई, उसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी राजा महाराजा ने कहा कि किसी सल्तन या नवाब ने कहा कि अब यही होगा तौर तरीका। राइट? ये वो एलिटिस्ट चीज नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली पैदा हुआ। आपने पूछा कि मुझे क्या ख्याल आता है जब मैं गंगा जमनी तहजीब सुनती हूँ, वो लफ्ज, इस बात के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ कि जी जो आम आदमी था, उनके रहन सहन में क्या बदलाव हुआ, उनकी जबान में, उनके रसूमात में, उनकी सब रोजमर्रा की सब जिंदगी में, चीजों उनके में, खाने पीने में, सब खाने पीने में, सब चीजों में, उस डायलॉग से गंगा जमनी तहजीब की शुरुआत हुई। तो ये एक और मैं बात कह दूं कि ये गंगा जमनी तहजीब जो हम कहते हैं, ये एक गलत फहमी को दूर करती है। वो ये है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि ओ ये हिंदुइज्म सबसे पुरानी है और सूफिज्म हिंदू से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इस्लाम आया तब हिंदुइज्म बदल गया इस्लाम से मिलके, जी कि एक ओरिजिनल है और दूसरा डेरिवेटिव है। लेकिन ये जो गंगा जमनी तहजीब वाली बात है, ये कहता है कि नहीं, ये ओरिजिन और फिर डेरिवेशन की बात नहीं है, ये वो आपस का मुकालमा, आपस का इंटरेक्शन। बिल्कुल, और उस गुफ्तगू से जो नई चीज निकलती है, वो है गंगा जमनी तहजीब। जी सो हिंदुइज्म का भी असर रहा है इस्लाम पे, और इस्लाम का भी असर रहा है हिंदुइज्म पे। जब ऐसे दो धर्म, दो सकाफतें मिलती हैं,
तो ये हो ही नहीं सकता है कि दोनों ना बदलें। जी, दोनों ही बदलते हैं उस मुलाकात से। और वो जो दोन उनका जो बदलाव है, जो तब्दीली है, उसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं। इस्लाम पे भी, हिंदुइज़्म पे भी। और मैं ये कहूँगी कि हाँ, तसव्वुफ़ का इस पे असर रहा है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि तसव्वुफ़ इस गंगा जमनी तहज़ीब का सबसे अहम और खूबसूरत नमूना है। जी। राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह जी, रही हूँ ना बिल्कुल। कि ये हाँ, असर खूबसूरती रहा है। आपको तसव्वुफ़ में नज़र आती है, हिंदुस्तानी हाँ, हाँ। तसव्वुफ़ में। जी। बिल्कुल। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि तसव्वुफ़ माँ भी है, बेटी भी है। इस गंगा जमनी तहज़ीब में तसव्वुफ़ माँ भी है, बेटी भी है। तसव्वुफ़ का असर रहा है गंगा जमनी तहज़ीब पे, और गंगा जमनी तहज़ीब का तसव्वुफ़ पे भी असर रहा है। दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं तसव्वुफ़ के तारीख के बारे में हिंदुस्तान में, तो फिर हम सदियों की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया में 12th-13th सेंचुरी में शुरू हुई और फिर अब तक जारी है। तो ये सदियों की बात है। जी। अम, तो वो जो बैक एंड फोर्थ होती है, असर पड़ता है, असर लेता है, दोनों, वो तो कभी डायनामिक खत्म प्रोसेस है, नहीं वो होता, चलता है। वो जी। खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गंगा जमनी तहज़ीब, वो तहज़ीब की शुरुआत हुई और फिर बस वो हो गया, बन गया। ऐसा नहीं है। ये तो बनती रहती है ये सकाफ़त, जी। राइट? वो कल्चर की एवोल्यूशन रुकती कभी नहीं है। तो वो गंगा जमनी तहज़ीब अभी भी इवॉल्व हो रही है। तो ये कोई तारीखी बात नहीं है। ये हमारे प्रेज़ेंट की बात भी है।